एक गांव में एक टिंकी चिड़िया और कालू कौवा रहता था। टिंकी चिड़िया तो अंडा देती है तो कालू कौवा कहता है कि टिंकी चिड़िया से मुझे बेटा चाहिए जो मेरे बुढ़ापा में सहारा बनेगा। तभी टिंकी चिड़िया तो बेटी को जन्म देती है। देखकर कालू कौवा कहता है कि अरे मनोहूस, तूने बेटी को जन्म दिया है। और गुस्से से कहता है कि कालू कौवा, तूने मेरे सिर पर बोझ दे दी है, अब बता कौन घर का खर्चा चलाएगा। और गुस्से से कालू कौवा टिंकी चिड़िया पर डंडे से वार कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद टिंकी चिड़िया फिर से माँ बनती है तो कालू कौवा कहता है कि टिंकी चिड़िया से कि इस बार बेटा को जन्म नहीं दी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। फिर टिंकी चिड़िया एक बेटी को जन्म देती है। तभी कालू कौवा कहता है कि अरे तूने फिर से बेटी को जन्म दिया है, अब तू मेरे घर से निकल जा। बदचलन मनहूस बार बार बेटी को जन्म दे रही है। तो टिंकी चिड़िया कहती है कि यह सब हमारे हाथ में नहीं है कालू कौवा जी, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। इतना कहने पर भी कालू कौवा टिंकी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता है और कहता है कि टिंकी चिड़िया से कि तुम घर से कल निकल जाना, नहीं तो मैं धक्के मार के तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तभी टिंकी चिड़िया तीनों बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है और एक घर में झाड़ू पोछा की टिंकी चिड़िया काम करती है और उसी से जो पैसा कमाती थी वो तीनों बेटियों का पेट पालती है और घर की खर्चा भी उसी झाड़ू पोछा से चला देती। तभी मिठू चिड़िया ने उसे 500 रुपया टिंकी चिड़िया को देती है और कहती है कि ये लो टिंकी चिड़िया, तुमने बहुत ही अच्छे से घर की साफ सफाई की है, इस पैसे से जाकर तुम तीनों बेटियों को अच्छा अच्छा खाना खिलाना। ये देखकर टिंकी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि मेरे मालिक बहुत ही अच्छा है। अब घर जाकर तीनों बेटियों को अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगती है। इधर कालू कौवा ने दूसरी शादी कर लेता है सुनैना चिड़िया से और कहती है सुनैना चिड़िया कि मैं तुमसे सिर्फ पैसे और जमीन जायदाद के लिए तुमसे शादी की और सारे कालू कौवा की जमीन और पैसे सब सुनैना चिड़िया ले लेती है और कहती है कालू कौवा से कि अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, अब तुम्हारा किसी पर भी हक नहीं है, अब जो भी तुम्हारा था वो सब कुछ मेरा हो गया है। अब ये सब देखकर कालू कौवा बहुत ही दुख होता है और कहता है सुनैना चिड़िया से कि सुनैना चिड़िया, तुमने तो बहुत ही बड़ा धोखा दिया है। तभी कालू कौवा की टिंकी चिड़िया की बहुत याद आने लगती है और कहता है कि मेरी टिंकी चिड़िया बहुत ही अच्छी थी, तुझसे तो बढ़िया, तूने तो मेरी सारी जमीन जायदाद लूट ली है। तभी सुनैना चिड़िया कहती है कि ये ले, डंडे से सुनैना चिड़िया बहुत ही कालू कौवा को मार देती है। कालू कौवा जंगल में आकर बहुत ही रोता है और टिंकी चिड़िया को बहुत याद करता है और उसे बहुत ही पछतावा होता है। तभी टिंकी चिड़िया आती है और कहती है कि कालू कौवा से कि आप क्यों रो रहे हैं। तभी कालू कौवा कहता है टिंकी चिड़िया से कि टिंकी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है और तुम्हें और तुम्हारे बेटियों को मैंने घर से निकाल दिया है, इसी बात की मुझे सजा मिली है। कालू कौवा बहुत ही पछताता है और टिंकी चिड़िया से कहता है कि टिंकी चिड़िया, मैं अब अपनी बेटियों में और बेटों में फ़र्क नहीं करूँगा, अब मेरी बेटियाँ ही मेरे बेटा है, जो मेरे बुढ़ापा में भी बेटियाँ भी काम आ सकती है। ये सुनकर टिंकी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और कालू कौवा को माफ़ कर देती है और कहती है कि आप हमारे साथ रह सकते हैं। कालू कौवा टिंकी चिड़िया को ये सब बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वहाँ से टिंकी चिड़िया कालू कौवा को अपने घर ले जाती है और
टिंकी चिड़िया पूरे परिवार के साथ अच्छा अच्छा खाना खाने लगती है और खुशी से रहने लगती है। इस तरह से कालू कौवा भी सुधर जाता है और बेटियों को बहुत ही प्यार करने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।